हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, सरकारी नौकरी के लिए कोई भी एग्ज़ाम देते हैं इंडिया में, जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे या यूपी पुलिस, यूपीएसआई, दरोगा का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार में दरोगा का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे बिहार पुलिस की बात करें या यूपी पुलिस की बात करें या होमगार्ड की बात करें, सभी एग्ज़ाम में आपको पुस्तक और लेखक से प्रश्न मिलते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछे ही जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पुस्तक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उनके लेखक हैं और उस पुस्तक किस भाषा में लिखा गया है, ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में टोटल 80 प्रश्न हैं जो पुस्तक और लेखक से संबंधित है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि आप एग्जाम देने वाले हैं तो इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, चाहे किसी भी तरह से। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है कि हर्षचरित के लेखक हैं। तो दोस्तों हर्षचरित पुस्तक का नाम है और इनके लेखक हैं बाणभट्ट। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है 2 नंबर, महाभारत के लेखक हैं। तो महाभारत के लेखक हैं आपके वेद व्यास जी। वेद व्यास जी महाभारत के लेखक हैं, विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे होगा। आपका 3 नंबर प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक हैं। पंचतंत्र के जो लेखक हैं आपके विष्णु शर्मा जी है। विष्णु शर्मा जी, विकल्प डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक या लेखिका कौन है। तो हैरी पॉटर जो पुस्तक श्रृंखला है, इनके जो लेखक है जेके रोलिंग है। जेके रोलिंग है, विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी भवभूति। भवभूति जी हैं। ठीक है, विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इनका नाम है महाकवि भवभूति। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी किसने लिखा है। तो झांसी की रानी लिखने वाले हैं आपके वृंदावन लाल शर्मा। वृंदावन लाल शर्मा। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि मेघदूत किसकी रचना है। तो मेघदूत रचना है आपके विकल्प ए कालिदास जी का। कालिदास जी का ये रचना है मेघदूत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्माइल इज़ ब्यूटीफुल के लेखक हैं। तो स्माइल इज़ ब्यूटीफुल के जो लेखक हैं आपके विकल्प बी अर्नेस्ट सुमेसर जी है। अर्नेस्ट सुमेसर जी आपके हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सनी डेज किसकी रचना है। तो सनी डेज जो रचना है आपके सुनील गावस्कर जी का है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा, सुनील गावस्कर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है इंटरनल इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है, अर्थात लेखिका कौन है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी शेक्सपियर जी हैं। शेक्सपियर, विकल्प सी सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है कि नाट्य शस्त्र के लेखक हैं। तो नाट्य शस्त्र के जो लेखक हैं आपके भरत मुनि जी हैं। भरत मुनि, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि रंगभूमि किसकी रचना है। तो रंगभूमि जो रचना है आपके विकल्प ए मुंशी प्रेमचंद जी का रचना है, विकल्प ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वीप शिखा किसकी लिखा है। तो द्वीप शिखा जो पुस्तक है यह लिखा है आपने महादेवी वर्मा ने लिखा है। महादेवी वर्मा ने लिखा है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि वी द पीपुल के लेखक हैं। तो इसके सही जवाब हो जाएगा नानी पालखीवाला। नानी पालखीवाला लेखक हैं वी द पीपुल के, विकल्प ए सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है कि व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है। तो सही जवाब हो जाएगा हेनरी किसिंगर का। हेनरी किसिंगर का, विकल्प ए सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है, निश्चित किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो निश्चित जो पुस्तक है आपके भाषा है आपका गुजराती भाषा में लिखा गया है, विकल्प डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए अरविंद अडिग, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, कादम्बरी के लेखक हैं। तो कादम्बरी के जो लेखक हैं ये आपके राइट जवाब हो जाएगा बाणभट्ट। जो हर्षचरित्र लिखा है वहीं कादम्बरी भी लिखे हैं। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न है कि ब्रोक्रीन विंग किसने लिखा है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए सरोजनी नायडू ने लिखा है, ब्रोक्रीन विंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है।
तो सत्यार्थ प्रकाश रचना है आपकी, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। नेक्स्ट है कि हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक, यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दीजिए। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय मूल का कौन लेखक अंधा भी है? तो भारतीय मूल का कौन लेखक है जो अंधा भी है? तो विकल्प बी, यमुना प्रसाद शास्त्री, जो अंधे भी हैं और एक लेखक भी हैं। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, आपका 24 नंबर प्रश्न है कि ए स्टेबल बॉय के लेखक कौन है? तो ए स्टेबल बॉय के जो लेखक हैं आपके, विकल्प ए विक्रम सेठ हैं। विक्रम सेठ यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका क्या नाम है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की जो लेखिका है इस पुस्तक की, तो सही जवाब हो जाएगा किरण देसाई। किरण देसाई लेखिका है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द एन्चेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस, द एन्चेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, सलमान रश्दी। सलमान रश्दी। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है लाइक देखने में। ओके, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फायर फ्लाई अ फेरी टेल, फायर फ्लाई अ फेरी टेल की लेखिका कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी, ऋतु बेरी। ऋतु बेरी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिस्टेमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो सिस्टेमा नेचर पुस्तक है आपके, विकल्प ए कॉर्लिनियस की। कॉर्लिनियस की। विकल्प ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के नामक जो पुस्तक है ना, इनके जो लेखक हैं आपके नारायण पंडित जी हैं। नारायण पंडित, इसको याद रखिएगा। विकल्प बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो शाहनामा के रचनाकार जो हैं विकल्प बी, सी यहाँ पे हो जाएगा, फिरदौसी जी हैं। फिरदौसी जी हैं शाहनामा के लेखक। ठीक है, रचनाकार। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो नाट्य शास्त्र के जो रचनाकार है वो आपका भरत जी हैं। भरत जी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है। तो जयदेव एक लेखक का नाम है और किसने लिखा है, किस पुस्तक को लिखा है, किस ग्रंथ को? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, गीत गोविंद को लिखे हैं जयदेव ने। ठीक है, गीत गोविंद को। नेक्स्ट प्रश्न है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है। तो रघुवंश महाकाव्य के जो रचनाकार है विकल्प सी, कालिदास जी हैं। कालिदास, विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो अर्थशास्त्र जो कृति है आपके, विकल्प सी कौटिल्य की है। कौटिल्य की है। विकल्प सी है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पे फिर से ये क्वेश्चन रिपीट आ गया। विकल्प ए यहाँ पे बाणभट्ट सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि अष्टध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अष्टध्यायी जो पुस्तक है ये रचनाकार हैं आपके पाणिनि। पाणिनि जी हैं। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पद्मावती कथा के लेखक हैं। तो पद्मावती जो कथा के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। मलिक मोहम्मद जायसी। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, गुलबदन बेगम की कृति है। गुलबदन बेगम की कृति है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि लीलावती पुस्तक संबंधित है। तो लीलावती जो पुस्तक है वो संबंधित है आपके, विकल्प सी गणित से संबंधित है। ठीक है, गणित से संबंधित है लीलावती पुस्तक। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है VVI क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अष्टध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? तो अष्टध्यायी जो पुस्तक है संबंधित है आपके व्याकरण से संबंधित है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। लीलावती पुस्तक संबंधित है। तो लीलावती जो पुस्तक है संबंधित है, विकल्प बी से संबंधित है। यहाँ पे विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, गणित से संबंधित है। ठीक है, चलिए आपका अगला प्रश्न है, लीलावती पुस्तक फिर से आ गया दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चंस में। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अभी तुरंत मैंने पीछे देखा और पीछे पढ़ा भी कि लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। आप लोग कमेंट करके मेरे को बताइए। ठीक है, चलिए
आपका अगला प्रश्न है जो 43 नंबर प्रश्न है कि द डिवाइन कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो द डिवाइन कॉमेडी के जो पुस्तक हैं उनके लेखककार हैं आपके दांते अल्लीधिरी है। दांते अल्लीधिरी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी राइट जवाब है। आपका अगला प्रश्न है कि महाभाष्य किसकी कृति है। तो महाभाष्य जो कृति है आपके पतंजलि के है, पतंजलि विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है नीति शतक के लेखक कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी भर्तृहरि जी हैं, भर्तृहरि जी हैं विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बृहत संहिता के लेखक कौन है। तो बृहत संहिता के जो लेखक हैं आपके विकल्प ए वाराहमिहिर, वाराहमिहिर जो है विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो मुद्रा राक्षस के जो लेखक हैं आपके विकल्प सी विशाख दत्त हैं, विशाख दत्त यहाँ पे सही जवाब होगा, विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वप्ना वासवदत्तम, ठीक है, स्वप्ना वासवदत्तम के लेखक कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा भास जी हैं, भास जी हैं यहाँ पे, भास जी सही जवाब हो जाएगा, विकल्प बी सही जवाब होगा। आपका 49 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी राज राष्ट्रों के लेखक कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए चंदवरदाई, चंदवरदाई जी हैं पृथ्वी राज राष्ट्रों के लेखक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है गण देवता किसकी रचना है। तो गण देवता जो रचना है इनके जो लेखक हैं आपके विकल्प बी ताराशंकर बंदोपाध्याय, ठीक है, ताराशंकर बंदोपाध्याय यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, विकल्प बी सही जवाब है। नेक्स्ट है चरित्रहीन किसकी रचना है। तो चरित्रहीन जो रचना है आपके शरत चंद्र चटर्जी जी की है, शरत चंद्र चटर्जी जी का है, विकल्प सी सही जवाब यहाँ पे होगा। इस नाम को याद रखिएगा, चरित्रहीन जो पुस्तक हैं उनके लेखक है शरत चंद्र चटर्जी। आपका अगला प्रश्न है एक कथा सरित सागर के लेखक कौन है। तो कथा सरित सागर के लेखक आपके हैं विकल्प बी यहाँ पे सोमदेव जी हैं, सोमदेव यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो दास कैपिटल जो प्रसिद्ध पुस्तक है आपके कार्ल मार्क्स के हैं, कार्ल मार्क्स के हैं, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशंस के जो आपके लेखक हैं विकल्प ए एडम स्मिथ हैं, एडम स्मिथ यहाँ पे विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी जगदीश भगवती जी हैं, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी गुनार मिर्डल का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए जेबी कृपलानी, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया इज फॉर सेल के लेखक हैं आपके। तो सही जवाब हो जाएगा चित्रा सुब्रमण्यम, विकल्प डी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाविभाष शास्त्र के रचयिता हैं। तो महाविभाष शास्त्र के जो रचयिता हैं आपके विकल्प बी वसुमित्र जी हैं, वसुमित्र यहाँ पे सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है। जो जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, ठीक है, कल्पसूत्र जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, किसकी रचना है भाई। तो यह है भद्रबाहु, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मेघदूत किसकी रचना है। तो मेघदूत किसकी रचना है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन से रिपीट किया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। द गुड अर्थ किसकी लिखा है। तो द गुड अर्थ किसने लिखा है भाई। तो सही जवाब हो जाएगा पर्ल एस बक ने लिखा है, द गुड अर्थ, विकल्प ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द फेरी क्वीन के लेखक कौन है। तो ए फेरी क्वीन के जो लेखक हैं आपके विकल्प सी एडमंड स्पेंसर जी हैं, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कादम्बरी के लेखक कौन है। तो कादम्बरी के जो लेखक हैं आपके विकल्प सी बाणभट्ट जी हैं, और बाणभट्ट हर्षचरित के भी लेखक हैं। अगला प्रश्न है आपके कि कामयानी के लेखक कौन है।
तो कामयानी के जो लेखक हैं आपके विकल्प बी जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे यानी कि जो हम खेलेंगे अपनी तरह से खेलेंगे, अपनी रास्तों पे खेलेंगे, तो आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कामसूत्र के लेखक कौन है? तो कामसूत्र के जो लेखक हैं आपके विकल्प डी वत्स्यानन। ठीक है, वत्स्यानन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? तो काव्य प्रकाश के जो लेखक हैं विकल्प बी मम्मट, मम्मट सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेल ऑफ स्वतंत्रता के लेखक कौन है? जेल ऑफ स्वतंत्रता के जो लेखक हैं आपके रघुवंश जी हैं, विकल्प ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ज्योतिपुंज के लेखक कौन है? तो ज्योतिपुंज के जो आपके लेखक हैं विकल्प बी नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जजमेंट के लेखक कौन है? तो जजमेंट के जो लेखक हैं आपके विकल्प बी कुलदीप नैयर हैं, कुलदीप नैयर, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा कि हिंदुज्म के लेखक कौन है? तो हिंदुज्म के जो लेखक हैं आपके विकल्प सी निराद सी चौधरी जी हैं, निराद सी चौधरी, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हंगी स्टोन्स, हंगी स्टोन्स के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी रविंद्रनाथ टैगोर जी है, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? तो हिंदी व्याकरण के जो आपके लेखक हैं ना वो आपका कमता प्रसाद गुरु जी हैं, कमता प्रसाद गुरु, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि गार्डनर के लेखक कौन है? तो गार्डनर के जो आपके लेखक हैं विकल्प डी रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो गीत गोविंद के जो लेखक हैं जयदेव हैं। ठीक है, जयदेव यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, विकल्प ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो जो गीतांजलि है आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, विकल्प बी सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपके कि गोदान किसकी रचना है? तो जो गोदान रचना है आपके विकल्प बी मुंशी प्रेमचंद जी का रचना है, मुंशी प्रेमचंद जी का। अगला प्रश्न है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडियन चैलेंज पुस्तक के जो लेखक हैं आपके विकल्प डी यहाँ पे आशीष रे जो हैं, आशीष रे सही जवाब यहाँ पे होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और भी पुस्तक का जो लेखक हैं और पुस्तक के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो 80 पुस्तकें इंपॉर्टेंट थे और जो भी मैंने क्वेश्चंस आपसे पूछा वीडियो में आप लोग उसको बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके भी बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और भी क्वेश्चंस पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। ठीक है, तो हम उस टॉपिक पे बनाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।